हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन क्रिप्टो करेंसी। के लोग क्रिप्टो करेंसी की जो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए जो 10 वजूहात हैं वो आपके सामने आज रखूंगा। तो वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो 10 हैं उन पे मैं आज तबसरा करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आप जो नए हैं इस बिज़नेस में वो इस पे अमल भी करेंगे ताकि वो इसको सीख कर इस पर अमल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और जो पुराने लोग हैं वो तो पहले ही जानते हैं, लेकिन उनकी याद दहानी के लिए भी मेरे ख्याल में ये जो मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो नंबर है वो है कि बगैर सीखे जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये बहुत रिस्की मार्केट है। इसको सीखे बिना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरा सीखने का मतलब ये नहीं कि आप फुल इसके एक्सपर्ट हो जाएं, कोई भी इसका फुल एक्सपर्ट अभी तक नहीं हो सका। तो सीखने से मुराद ये है कि जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा वो आपको आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले नंबर पे आपको जो कैंडल्स हैं उनका पता होना चाहिए कि 4 आवर की कैंडल क्या होती है, डेली कैंडल क्या है, वीकली कैंडल क्या है, कैंडल क्लोज कहाँ पे होनी चाहिए, किस लेवल पे अगर कैंडल जो है वो ग्रीन बनना शुरू होती है तो फिर मार्केट में जो है वो पंप स्टार्ट होता है, रैली स्टार्ट होती है। और मंथली कैंडल जो है उसका क्या रोल है और वीकली कैंडल का। तो उसके बाद आपको मूविंग एवरेज जो है उसके पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज जो है जब ये जो ग्रीन लाइन है ये मूविंग एवरेज इस वक्त ये नीचे आ चुकी है और यहाँ से फिर ये जब ऊपर उठती है तो कोई भी कॉइन जो जिसकी ये मूविंग एवरेज होती है वो ऊपर को ग्रो करता है। और जब ये इस लेवल पर 80 लेवल 90 लेवल तक चली जाती है यहाँ तक, तो फिर उसके बाद उसने नीचे ही आना होता है। तो ये टाइम होता है सेल करने का। और जब ये जो ग्रीन लाइन है ये -60 ये आपको शो हो रहा है नंबर, यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ पे बाय करने का टाइम होता है। इसी तरह सेम ही ये RSI ये जो इंडिकेटर है ये भी हमें शो करता है कि जब ये ऊपर जाता है 90 के लगभग तो वहाँ से फिर इसने नीचे ही आना होता है, यहाँ पर जो सेलिंग शुरू हो जाती है। और जब ये नीचे आता है इस लेवल पर 20 से नीचे या 20 पे ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं कर्सर हिला रहा हूँ, तो यहाँ से इसने ऊपर थोड़ा सा कई बार ये साइड वे में चलता है इसी लाइन में, और उसके बाद ये जब ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो फिर मार्केट जो है वो पंप करती है या जिस कॉइन का ये इंडिकेटर होता है वो पंप करता है। दूसरे नंबर पे फोमो का शिकार होकर लोग जो हैं वो बाइंग कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कहीं रह ना जाऊं। तो वो जल्दी से ये नहीं देखते कि कॉइन जो है वो कहाँ पर पहुंच चुका है, कितना ग्रो कर चुका है, कितने फीसद उसकी प्राइस जो है बढ़ चुकी है। लेकिन उस वक्त जब लोग फोमो का शिकार होते हैं तो यूट्यूबर जो है वो सोशल मीडिया पे उस कॉइन का जो है वो बहुत उसको फेम मिला होता है और लोग ये बोल रहे होते हैं ये जो $1 का कॉइन होता है उसके बारे में वीडियो बन रही होती हैं कि ये $10 तक चला जाएगा, 20 तक चला जाएगा, कोई जो है वो थंबनेल लगा देते हैं $100 तक चला जाएगा। तो जो लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते और वो फोमो का शिकार होकर उसमें बाइंग कर लेते हैं और फिर वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है तो उनका लॉस हो जाता है। और फिर वो जब थोड़ा सा लॉस होता है तो वो उसको बेचना नहीं चाहते कि लॉस हो रहा है, फिर वो नीचे आता जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने ये मैंने चार्ट खोला है BTC का, ये देखें जब ये 60,000 पे था तो उस वक्त लोग जो हैं जो एक्सपर्ट हैं इसके या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बोल रहे थे ये 3 लाख तक जाएगा। तो लोगों ने यहाँ पर भी 64,060 पे भी लोगों ने इसमें पैसा डाला था। तो फिर वहीं से जो बड़े वेल्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर ये डंप आया था 28,000, जहाँ पे जो बाइंग हुई थी, जिन लोगों ने फोमो का शिकार हो गई इस लेवल पे 60 के ऊपर जो बाइंग की थी वो इसमें फिर अटक गए थे। और जब ये नीचे आया तो कुछ लोग तो जो समझदार थे, इसको समझते थे, जिन्होंने सीखा था वो तो निकल गए होंगे, बाकी जो इसमें फंस गए। फिर जो वेल्स होते हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं, जो इसको समझते हैं, वेल नहीं भी होते समझते हैं, उन्होंने दोबारा फिर यहाँ से बाइंग की। इस एरिया में BTC जो है कई हफ्ते रहा है, 28 से लेकर 37,000 के बीच में ये कई हफ्ते रहा है। तो यहाँ पे बाइंग होती है, फिर दोबारा यहाँ से पंप हुआ और 69,000
प्लस में ये गया है। तो ये इसका टॉप है, इसको याद रखना। वीडियो में आगे चल के फिर मैं टॉप के बारे में बात करूंगा। ये टॉप है और ये इसका जो था वो डिप था, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ये डिप है, डिप आया तो डिप में बाइंग करनी चाहिए। बेशक जितना मर्जी कॉइन अच्छा हो, भले BTC क्यों ना हो, जब उसका टॉप बन रहा होता है, काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, तो ऊपर उसमें कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए और वेट करना चाहिए डिप का। और जो लोग डिप में बाइंग करते हैं वो ही प्रॉफिट कमाते हैं। डिप के बाद हमेशा क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्रो करती है, पंप होती है, उसमें स्पाइक आता ही आता है, तो वो स्पाइक में फिर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो जो तीसरी इसकी जो आपको टिप है वो है इन्वेस्टमेंट इन शिट कॉइन। कुछ लोग जो है वो शिट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यानी बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, रिपल और जो बड़े बड़े कॉइन हैं इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि वो जो टॉप 100 से नीचे कॉइन होते हैं जो हज़ारों में क्रिप्टो करेंसी उनमें वो फंस जाते हैं। तो उनका फंडामेंटली तौर पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उनका यूज़ केस भी नहीं होता, सिर्फ वो मार्केट में लॉन्च की गई होती हैं और उसमें इतना पैसा भी नहीं होता, मार्केट कैप बहुत छोटा होता है। वो पंप करती ज़रूर हैं, लेकिन वो जो टॉप रैंक के कॉइन हैं उनके बाद BTC और इथेरियम के बाद उनकी बारी आती है, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए पंप करती हैं और फिर बहुत स्पीड के साथ उनमें डंप आता है और लोग उसमें से अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी में लोग फेल हो जाते हैं, अपना पैसा जो है वो खो जाते हैं। नंबर 4 पे आता है टॉप 5 कॉइन में इन्वेस्टमेंट का ना होना। जो ऊपर वाले 5-6 कॉइन हैं टॉप के, उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जैसे कि BTC में इन्वेस्टमेंट का ना होना या थोड़ा होना, इथेरियम और BNB, उसके बाद रिपल भी जो है ये अच्छा कॉइन है, कार्डानो, सोलाना वगैरह। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन कॉइन में नहीं है तो फिर भी आप लॉस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉइन है ये आस्ता आस्ता इनमें डंप आता है, करेक्शन ये स्लो करते हैं। ये कई मौके देते हैं बंदे को इसमें से प्रॉफिट बुक करने के और निकलने के। शिट कॉइन जो है वो इतना मौका नहीं देते, उनमें बड़ी जल्दी से जो है वो डिप आता है। तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी इन कॉइन में होनी चाहिए। जैसे कि देखें, ये BNB की मिसाल ले लेते हैं, इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो 600 से ऊपर बनाया है, तो अभी इतनी मार्केट की बुरी हालत है, तो ये देखें अभी भी 250 के लगभग घूम रहा है। तो यानी कि ये आधे से ज़्यादा थोड़ा सा नीचे आया है, इसने इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं की, इसने अपने आप को, अपनी प्राइस को होल्ड करके रखा है। तो ये इसकी ये लामत है कि ये अच्छा कॉइन है, इसको समझना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर BTC के साथ या इथेरियम के साथ इसका एनालिसिस करें तो ये इस वक्त उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इथेरियम जो है वो भी तकरीबन लगभग 4 गुना नीचे आ चुका है और BTC जो है वो भी 3-4 गुना अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है, लेकिन ये जो है ये 600 से 250 पे है। और जो ही थोड़ी सी मूव आती है मार्केट में तो ये 300 से प्लस भी जाता आता रहता है। ये अच्छा कॉइन है। तो इसलिए इथेरियम हो गया, बिटकॉइन, BNB और रिपल इन और कार्डानो, इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आने वाले वक्त में हो सकता है नीचे से कोई अच्छा कॉइन, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन वगैरह, एवालांचे, वो भी ऊपर के 5 कॉइन में आ सकता है। तो ये भी अच्छे कॉइन हैं। तो इनमें अच्छे कॉइन जिनकी ब्लॉकचेन है, फंडामेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है या उनका इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत है, तो उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लॉस से बच सकते हैं, आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं। और अगर आप फंस भी जाते हैं, नहीं निकल सकते, तो फिर आने वाले वक्त में जल्द ये जो कॉइन है ये रिकवरी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जल्द रिकवर हो जाती है। तो अगला जो पॉइंट है वो है ग्रीडी होना। जो लोग ज़्यादा लालची हो जाते हैं, जैसे ये देखें, ये जो पिछला बुल रन 2021 में गुजरा, इसमें मीम कॉइन जो थे, जैसे डॉज था, शिबा इनू था, ये काफ़ी पंप हुए थे। तो लोगों ने इससे, जबकि इनके फंडामेंटल भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लोगों ने फिर भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और लोग यही देख रहे थे कि डॉज जो है $3 तक चला जाएगा और शिबा जो है 1 0 और किल करेगा और 0.30 पे पहुंचेगा। तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक ना किया और बाइंग करते रहे, जिसकी वजह से फिर वो नीचे आए तो उनके जो मनी है वो फंस गई। नंबर 6,
प्रॉफिट को बुक करना और अपना सीड मनी जो होता है उसको निकालना, ये सबसे मेन चीज है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट बनता हो तो उसको आपको बुक करना जरूरी है। इसका तरीकेकार ये होता है, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो आपका $500 जो है वो बन रहा है प्रॉफिट, तो आपको उसका जो तीसरा हिस्सा है या आधा हिस्सा जो है उसको सेल कर लेना चाहिए और बाकी का वेट करना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा और 2-3% 10% तक बेच लें और बाकी को ऐसे हिस्सों में डिवाइड करके बेचते जाएं। तो अपना जो सीड मनी होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लगाई होती है, उसको पहले ज़रूर निकालना चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करते रहना चाहिए। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि हो सकता है ये कॉइन और पंप हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉइन की अमाउंट छोड़नी चाहिए। अगर ऊपर ना भी जाए तो आपका लॉस ज़्यादा ना हो। नंबर 7 पे आ जाता है जी स्टॉप लॉस का ना लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो प्राइस नीचे आती जाती है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ कॉइन जो हैं वो 96-95% भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे जो करेक्शन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉइन $100 का है तो वो 4, 5, 2, 3, $6 तक भी नीचे आ सकता है। जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, XVS कॉइन जो है, XVS जो है वो 147 तक गया था। अभी उसकी प्राइस जो है करेक्शन करके $5 और $4 के गिर्द घूम रही है। तो अगर आपने इस कॉइन नीचे स्टॉप लॉस 120 पे या $100 पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप जब प्राइस नीचे आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका कॉइन सेल हो जाता है। आपका जो पैसे हैं वो आपके सेफ हो जाते हैं आपकी मार्केट में, आपकी एक्सचेंज पे। तो अगर आपने मान लें SXV जो कॉइन है वीनस, इसमें आपने इन्वेस्ट किया था और स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका एक कॉइन $100 में या $80 में भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो सेल हो जाता और अभी आप उसको खरीदते तो एक कॉइन के बदले में आपको 20 कॉइन मिल सकते थे। तो जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो ही इस मार्केट में कामयाब रहते हैं, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मेरी बात को याद रखना, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं अगले बुल रन में। तो इसके बाद अगला 8वां नंबर जो है वो है अच्छे कॉइन को लॉस में बेच देना। जैसे ये एथेरियम है, आपने इसको 4000 पे बाय किया, टॉप पे बाय कर लिया, तो आप इसका वेट करते रहे कि ऊपर जाएगा। ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आ जाता है, फिर 3000, 2000 में, 1500 में आप फिर वेट करते हैं, ऊपर जाएगा, नहीं जाता है, 1000 में आ जाता है, तो आप जो है वो दिल बर्दाश्त होकर इसको सेल कर देते हैं। जो ही आप सेल करते हैं तो आप मुतनफ़र हो जाते हैं मार्केट से। 1-2 महीने के बाद ये 1200-1300, 1400, 1500 ऐसे स्पाइक लेना शुरू हो जाता है, 2000 पे चला जाता है। तो फिर आपका जो मन है वो उसमें कुछ होता है और आप फिर दोबारा सोचते हैं कि इसमें एंट्री ले लूँ, और आप एंट्री लेते लेते वो 3000 पे चला जाता है। तो फिर आप 3000 पे एंट्री लेते हैं दोबारा। वही कॉइन जो आपने 4000 पे उसको बाय किया था और 1000 पे आके नीचे सेल कर दिया, अब आपने उसको 3000 पे ख़रीदा है, वो एक कॉइन का आपको तीसरा हिस्सा मिलेगा। तो 2-3 हिस्से तो आपने वैसे ही उसको ज़ाया कर दिया, सस्ता बेचा और महंगा फिर ख़रीद लिया दोबारा। अगर आप उसको ना सेल करते, जहां आपने 1 साल उसको बर्दाश्त किया, 2-3-4 महीने और बर्दाश्त कर लेते, तो यही कॉइन जो है अपना अगला जो ऑल टाइम हाई बनाता है, हो सकता है उसमें ये 10,000 तक चला जाए। तो ये जो टॉप के कॉइन होते हैं, टॉप 10, टॉप 20, इनमें अगर आपको लॉस भी होता हो तो कॉइन फंडामेंटली तौर पर अच्छा हो और उसकी टीम उस पर वर्क करती हो तो आपको उसका लॉस जो है वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो लॉस बर्दाश्त कर लेना चाहिए और उसको कॉइन को छोड़ देना चाहिए इन्वेस्टमेंट समझ के। वो आने वाले 2-3 सालों में ज़्यादा प्रॉफिट जो है आपको बहुत ज़्यादा, आपकी तवक्को से ज़्यादा भी प्रॉफिट दे सकता है। जैसा कि BTC जो है ये कर रहा है, जिन लोगों ने ये सस्ते दामों इसको बाय किया हुआ है वो इसको जो है वो कभी सेल नहीं कर रहे, तो ये ऑल टाइम हाई जो है वो हर 3-4 साल बाद बनाता है। तो फॉर एग्जांपल जिन्होंने $100 पे ख़रीदा हुआ है तो अभी ये $70,000 पे गया और अभी 20 पे आया दोबारा, तो फिर जो नेक्स्ट बुल रन है उसमें ये 3 लाख तक भी जा सकता है या इससे ज़्यादा भी। तो नंबर 9 पे आ जाता है टॉप पे बाय करना और डिप का इंतज़ार ना करना। जो लोग टॉप पे बाय करते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिन्होंने ये बाय किया था 70,000 पे, भी लोगों ने 69,400, 500 पे कुछ लोगों ने इसको बाय किया था, वो उस पर
इसमें से निकल नहीं सके, अभी BTC की प्राइस 20,000 19,000 के लगभग है, तो उनको चाहिए कि अभी वो लॉस में तो हैं लेकिन वो इसका इंतजार करें, ये दोबारा फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, 1-2 साल इसका वेट करें। तो जो लॉस में जाते हैं वो इसी वजह से जाते हैं कि टॉप पे बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनको चाहिए कि वो डिप का वेट करें, भले उनको 1-2 साल वेट करना पड़े। अभी मार्केट जो है डिप में है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये मौका है, ये गोल्डन जोन है, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 20,000 से नीचे, और 12-13,000 14-15-16 17 में कहीं भी आपको मिले। आपको अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और आपको रिच बनाने से फिर कोई जो चीज़ है वो आड़े नहीं आ सकती, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो नंबर जो 10 है, लास्ट नंबर है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बिटकॉइन साइकिल की समझ आपको होनी चाहिए कि बिटकॉइन साइकिल क्या होता है। बिटकॉइन साइकिल ये है कि ये हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, और हाल्विंग के हिस्ट्री को अगर देखें तो फौरन ये हाल्विंग के बाद ऊपर को ग्रो करना स्टार्ट होता है, इसमें रैली आना शुरू होती है और बुल रन बनता है, और ये बुल रन 1-2 साल चलता है, पर 1-2 साल बियर मार्केट का होता है, और ये टोटल मिला के 4 साल का साइकिल होता है, और फिर अगली हाल्विंग होती है। तो मैंने जो 2-3 हाल्विंग अपनी इस एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी में देखी है, इसकी हिस्ट्री जो है BTC की, इसमें तो जब भी हाल्विंग होती है उसके फौरन 1-2 हफ्ते के बाद BTC की प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 10 टिप्स दी हैं, इनको अपनी नज़र में रखें, इनके ऊपर आप खुद भी रिसर्च करें। मैंने आपको बहुत शार्ट बताया है, अगर आप इस पे रिसर्च करें तो आप इन 10 पॉइंट्स पे रिसर्च करके अच्छे एक्सपर्ट BTC के क्रिप्टो करेंसी के बन सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट भी करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।